हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट पॉइंट पर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस चल रही हैं और हमने अभी तक मीनिंग, डायमेंशन और सिग्निफिकेंस पढ़े हैं। और आज हम पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, सार्वजनिक और निजी प्रशासन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका परिचय। कि प्रशासन एक व्यापक और विस्तृत विचारधारा है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत वास्ट थिंकिंग है जिसकी मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, सोचते जाओ सोचते जाओ। शासन, जिसे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में विभक्त किया जाता है, के संबंधों को लेकर दो तरह के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। गवर्नेंस, जिसे पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिवाइड किया जाता है, उसके रिलेशन में दो तरह के पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। समानता का दृष्टिकोण और असमानता का दृष्टिकोण। समानता के दृष्टिकोण में जो मेन विचारक है, फिलोसफर्स हैं, वो हेनरी फेयोल और मैरी पार्कर हैं। इन्होंने ये बोला है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सब कुछ सेम है, समान है, कुछ अलग नहीं है। और असमानता के दृष्टिकोण में हर्बर्ट साइमन और जोशिया स्टेम बोलते हैं कि इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो दोनों में बहुत सारी असमानताएं हैं, दोनों को एक जैसा बनाना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अध्ययन की दृष्टि से सामान्य तौर पर प्रशासन को विचारकों ने अलग अलग नज़रिए से समझा है। कि मतलब एक पढ़ने की निगाह से, स्टडी की दृष्टि से सामान्य तौर पर नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन के जो विचारक हैं, फिलोसफर्स हैं, उन्होंने अलग अलग नज़रिए से समझा है। सो अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन को दो भागों में बांटा है, एक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। जहाँ प्रशासकीय कार्य जनहित को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, ऐसे प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट काम करता है और जनता को, पब्लिक को ध्यान में रखकर करता है, उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे शांति बनाए रखना, बाहर से लड़ाई हो जाए या देश में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उन सब की देख रेख करना। लोक प्रशासन के विपरीत व्यक्तिगत निजी प्रशासन में विभिन्न व्यक्ति, कंपनी, व्यापारी, संरचनाएं और नियमों द्वारा किए जाने वाले प्रशासन को सम्मिलित किया जाता है। मतलब लोक प्रशासन का ये उल्टा है। निजी प्रशासन में लोग, कंपनीज, उनके वर्कर्स, उनके रूल्स, ऑर्डर्स, उन सबको सम्मिलित किया जाता है। कि जैसे टाटा कंपनी का प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, या रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट है। तो अवस्थी और महेश्वरी इसके बारे में ये बोलते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, दोनों ही प्रशासनों में बहुत सी बातें एक समान हैं, दोनों में अंतर केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं। इसका मतलब ये है कि अवस्थी और महेश्वरी बोल रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही एडमिनिस्ट्रेट बहुत सी बातें एक समान हैं, दोनों में अंतर सिर्फ मात्रा का है, प्रकार का नहीं। कि वो लोग है और वो निजी है, लेकिन उन दोनों के काम सेम हैं। हेनरी फेम्स बोलते हैं कि समस्त संस्थाओं में नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता है। कि सभी इंस्टीट्यूट में प्लानिंग, ग्रुप्स, ऑर्डर्स, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल की ज़रूरत है एवं सफलतापूर्वक कार्य संचालन के लिए सबको एक से ही सामान्य सिद्धांतों प्रदान करता है। मतलब सफलतापूर्वक कार्य आगे तक काम करने के लिए, बिल्कुल सही काम करने के लिए सबको एक ही पर्सपेक्टिव का पालन करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे सार्वजनिक और निजी प्रशासन में समानताएं। सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच काफ़ी समानताएं हैं। बहुत सारे विचारकों ने निजी और लोक प्रशासन को बिल्कुल ऐसा बताया है कि इन दोनों में कोई अलग बात है ही नहीं, दोनों सेम हैं। उनमें से कुछ विचारक हैं। उर्विक बोलते हैं कि प्रशासन के मूल तत्व एक से ही रहते हैं, चाहे वे निजी क्षेत्र में हों या सार्वजनिक क्षेत्र में। उर्विक का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेट में जो मूल तत्व हैं, उसके काम है, मेन वर्क्स एक ही रहते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो। हेनरी फेयोल बोलते हैं कि मैंने प्रशासन का जो अर्थ प्रदान दिया है और जिसे सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, उससे प्रशासन द्वारा की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है। हेनरी बोले हैं कि जो मैंने प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ, मीनिंग जो दिया है और जो नॉर्मली देखा जाता है, उन दोनों को एक्सेप्ट किया गया है। उन दोनों से प्रशासन द्वारा किए जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गया है।
इसमें न केवल सार्वजनिक सेवा या पितु आकार, प्रकार और प्रयोजन का भी पूरा करने के लिए सभी प्रकार के उद्योग सम्मिलित हैं। इनमें सिर्फ पब्लिक सर्विस ही नहीं, उनकी आकार, उनके उनके टाइप्स, उनके प्रयोजनों को पूरा करने के लिए उद्योग सम्मिलित है। इन सभी में योजना बनाना, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण के कार्यों की आवश्यकता होती है। सेम वही बात जो हमने अभी पीछे पढ़ी कि इन दोनों में ही प्लानिंग करना, ग्रुप बनाना, ऑर्डर देना, उसके बाद कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करना, सभी कार्यों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं सार्वजनिक और निजी प्रशासन में समानताएं। फर्स्ट है प्रशासनिक समानता, एडमिनिस्ट्रेटिव इक्वालिटी। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो लोक और निजी प्रशासन, दोनों ही प्रशासन इस दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल समान है कि सरकार सेवा एक बड़े पैमाने पर निजी उद्योग का प्रशासन के एक प्रकार में पाया जाता है और दोनों प्रशासनों में नियोजन, समन्वय, आदेश की एकता और नियंत्रण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा है तकनीकी समानता, टेक्नोलॉजी क्वालिटी। इसका मतलब ये है कि दोनों प्रशासन में टेक्नोलॉजीज एक जैसी होती हैं, चाहे प्रशासन लोक हो या निजी प्रशासन हो। दोनों में निर्धारित उद्देश्यों को जिनकी पूर्ति के लिए कर्मचारी वर्ग होता है, उनको विभाजन किया जाता है। दोनों विभागों में फाइल्स, नोट, आंकड़े मतलब इकट्ठे करना और उन सब कार्यालयों की व्यवस्था करने की पद्धति एक समान होती है। मतलब इस वाले पॉइंट में टेक्नोलॉजी को इस बात से गिना गया है कि दोनों में ही फाइल्स रखना, बनाना, नोट्स बनाना, उन सब चीज़ों का ध्यान में रखना, वो दोनों चीज़ें सेम हैं। थर्ड पॉइंट है संगठन की समानता, ऑर्गेनाइजेशन इक्वालिटी। कि प्रशासन का स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, संगठन की आवश्यकता होती ही होती है। संगठन के अभाव में दोनों ही प्रकार के प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर नहीं सकते। संगठन के साथ साथ संगठन के सिद्धांत और आधार भी दोनों प्रकार के प्रशासन का समान होता है। दोनों में ही एक जैसे कार्य, तकनीकी प्रक्रिया और कुशलताओं को पाया जाता है। मतलब दोनों प्रशासनों में ही एक जैसे काम, टेक्नोलॉजीज और उनकी स्किल्स हैं, उन दोनों को पाया जाता है। दोनों प्रशासनों में काम करने की व्यवस्था एक जैसी होती है। जैसे जैसे मतलब हिसाब किताब रखना, इनकी जो फाइल्स हैं वो सब रखना, सब कुछ लगभग एक जैसा ही होता है। फोर्थ है कर्मचारी वर्ग की समानता, एम्प्लॉय इक्वालिटी। प्रशासन कार्य की एक सामूहिक क्रिया, इसलिए प्रशासन का स्वरूप कैसा भी हो, सार्वजनिक या निजी, कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता होती ही होती है। कि जब तक कर्मचारी नहीं होंगे, एम्प्लॉय नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा, हो ही नहीं सकता। योग्य और कर्मचारियों की भर्ती, उनकी सेवा शर्तें, उनका काम करने का प्रक्रिया दोनों ही प्रशासन में सेम होता है, लगभग सेम होता है। कि दोनों में क्वालिफिकेशंस देखी जाती हैं और उनकी सेवा शर्तें जो हैं, उनको जो पैसा मिलता है और उनका काम करने का टाइम, वो सब सेम होता है। यही कारण है कि सार्वजनिक सेवा से रिटायर्ड जो कर्मचारी होते हैं वो निजी इंस्टीट्यूट्स में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। पांचवा है जनसंपर्क की आवश्यकता, पब्लिक रिलेशन रिक्वायर्स। कि दोनों प्रशासनों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जन सहयोग की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। दोनों प्रशासनों को अपने गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक की ज़रूरत होगी ही होगी। जन सहयोग के अभाव में प्रशासन तंत्र ठीक तरीके से कायम नहीं कर सकता और ना ही उसे कार्यों में सफलता मिल सकती है। कि जब तक जनता नहीं होगी, ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का काम करना ही बेकार होगा, क्योंकि दोनों ही जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए लोक और निजी प्रशासन दोनों ही व्यक्तिगत माध्यम और संचार साधनों का उपयोग करते हैं और उससे जनसंपर्क बढ़ाने की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसंधान और नवीन तकनीकी, सर्च एंड इनोवेटिंग टेक्नोलॉजीज। नवीन तकनीक को अपनाना लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रशासन हमेशा नए नए अनुसंधानों को प्रोत्साहित करता है, बढ़ावा देता है। नवीन तकनीक, न्यू टेक्नोलॉजीज और जो सर्च वगैरह होती हैं, इन सबको अपनाना दोनों ही प्रशासनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ही ये दोनों नई नई टेक्नोलॉजीज़ को बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बढ़ावा देती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन सिद्धांतों की खोज करती है, न्यू जो सिद्धांत होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, उनकी खोज करती है जिससे प्रशासन में स्किल्स,
कार्यकुशलताएं और योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस उत्पन्न हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरदायित्व की भावना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फीलिंग्स, कि प्रशासन चाहे निजी हो या लोक हो, दोनों में उत्तरदायी की भावना होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। यदि उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं होगा तो कर्मचारी वर्ग में निरंकुश होगा, कि हमारे मतलब जैसे होता है ना कि हमारा जो सीनियर है वो ही हमारे काम को, जो अपना काम है उसको लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम भी क्या काम करेंगे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बन पाता। इस पॉइंट में सिर्फ यही बताया गया है कि जो पब्लिक या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। वित्तीय समानता, फाइनेंशियल इक्वालिटी, इसमें ये बताया गया है कि धन की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत दोनों प्रशासन में बहुत ज़्यादा होती है। अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों को, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी ही होगी। निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटिंग डिफाइंड पॉलिसी, इसमें बताया गया है कि दोनों प्रशासनों को एक निर्धारित नीति होती है, उन पर योजनाबद्ध तरीके से अमल करना उनके लिए ज़रूरी होती है, कि मतलब जो एक पॉलिसी होती है उस पर प्लानिंग करके उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्पस है वो लोगों की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है, और निजी प्रशासन का भी पर्पस सेम यही होता है, और उस बात पर निजी प्रशासन को अमल लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे लोक एवं निजी प्रशासन में असमानताएं, कि जैसे अभी हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हमें प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच बहुत सारी असमानताएं भी बताई गई हैं। तो जोशियस स्टैम्प बोलते हैं कि एक रूपता का सिद्धांत, बाहरी वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, मंत्रियों के उत्तरदायित्व का सिद्धांत और सीमांत लाभ का सिद्धांत, कि असमानताओं में एक रूपता का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग है, बाहर की जो फाइनेंशियल कंट्रोल है उसका पर्सपेक्टिव भी अलग है, मंत्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पर्सपेक्टिव अलग है, और सीमांत लाभ का सिद्धांत भी सब कुछ अलग है। हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण नौकरशाही और लोकपाल वाला है, कि सामान्य व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान की निगाह से देखा जाए तो सार्वजनिक प्रशासन राजनीति से और नौकरशाही लोकपाल वाला है, और निजी प्रशासन राजनीतिक शून्य और चुस्ती से काम करने वाला है। कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर्मचारी, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी और लोकपाल इन सब पे डिपेंड करता है, लेकिन निजी प्रशासन जो है उसको अपने गोल पूरा करने के लिए वो बहुत चुस्ती वाला है, वो अपना काम टाइम पर करता ही करता है। उसको उस कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं होती कि अब लंच टाइम हो गया, अब ये हो गया, उनका टाइम है कि हमें ये काम करना है तो करना ही है। सार्वजनिक और निजी प्रशासन में असमानताएं, सबसे पहले है उद्देश्य का अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन एन ऑब्जेक्टिव्स, कि लोक और निजी प्रशासन के बीच उद्देश्य में महत्वपूर्ण अंतर है, उनके पर्पस में। लोक प्रशासन का उद्देश्य जहां जनता की सेवा करना है, वहीं निजी प्रशासन का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ कमाना है। ये बात आप लोगों ने देखी होगी कि निजी प्रशासन अपना लाभ, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपना लाभ कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ करते हैं, जो उनसे होता है वो सब कुछ करते हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है वो जनता के लिए करना है, उनको जनता के लिए काम करना है, और निजी प्रशासन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का काम अपने लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने फ़ायदे को बढ़ाने के लिए उनका काम करना है। लोक प्रशासन में जनहित सबसे महत्वपूर्ण होता है, और निजी प्रशासन में व्यक्तिगत स्वार्थ। मतलब लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनता का काम करती है सीधा सीधा, और निजी प्रशासन अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए काम करती है। इसमें व्यापारी द्वारा किसी व्यापार, कारखाने, उद्यम प्रारंभ करने समय एक ही प्रश्न होता है कि उसे कितना लाभ होगा। उनको अपना लाभ देखना है कि हम अगर एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके लिए हमें इसमें कितना प्रॉफिट होगा, हम ये देखें। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनता के लिए काम करती है, वो अपना लाभ नहीं देखते। निजी जो है वो जनता के लिए काम करती है, लेकिन अपना लाभ सबसे पहले देखती है। सेकंड पॉइंट है कार्य क्षेत्र के संबंध में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वर्क एरिया। लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र निजी प्रशासन के क्षेत्र से अधिक व्यापक है, बहुत वास्ट है। लोकतांत्रिक राज्यों में राज्य कार्य क्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है, क्योंकि वे अपने लोक कल्याणकारी कार्यों में जनता की आवश्यकता और इच्छा की पूर्ति करते हैं। मतलब उनका जो लोक प्रशासन का कार्य है ना, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य है वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, और उनका ये रहता है कि उनको सबसे पहले अपना फ़ायदा देखना होता है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेट को, कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय व्यवस्था के संबंध में, इन रिलेशन टू फाइनेंशियल सिस्टम,
इसमें ये बोलते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था के संबंध में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। दोनों प्रशासन में वित्तीय पर संसदीय नियंत्रण होता है। लोक प्रशासन में फाइनेंशियल जो कंट्रोल है वो पार्लियामेंट का होता है, और व्यवस्थापिका एडमिनिस्ट्रेट ही बजट को आगे बढ़ाती है कि इसमें कितना पैसा लगना है, इसमें कितना बजट बनेगा, क्या होगा, और उसको कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव स्वीकृति करती है और आगे बढ़ाती है कि हाँ इतना पैसा खर्च होना है, अब इस चीज़ को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। निजी प्रशासन में वो खुद ही अपने उस पर नियंत्रण रखते हैं कि हमें इस चीज़ पे इतना पैसा खर्च करना है, इस चीज़ पे नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट है समान व्यवहार के सिद्धांत पर अंतर, डिफरेंस इन प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बिहेवियर, कि लोक प्रशासन में जनता के सभी वर्गों के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाता है, और शासकीय अधिकारियों के पास एक निश्चित नीति होती है, और उस नीति को एक व्यवहार करते हुए वह चाहे फिर किसी भी वर्ग का हो या किसी भी शासन का हो। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों का जो व्यवहार है, चाहे वर्ग उनका छोटा हो, वो छोटी जाति के हों, कम पैसे वाले हों, उन सब के साथ उनका बिहेवियर सेम रहता है। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। वो जाहिर है अपना फ़ायदा देखते हैं, तो उनके लिए सामने वाले की क्वालिफ़िकेशन और उसके जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वर्ग, कास्ट, रिलीजन ये सब नहीं देखते, उनको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोक प्रशासन में नियमों का कठोरता से पालन, निजी प्रशासन में नहीं। स्ट्रिक्ट फॉलो टू रूल्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मे नॉट टू बी अ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, कि लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रूल्स, कानून, लॉ, इन सब का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यूज़ किया जाता है कि इन सबको इसके दायरे में रहकर ही काम करना है। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कुछ नहीं है, उनको जो करना है वो करेंगे, उनके लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एकाधिकरण पूर्ण प्रवृत्ति का अंतर, डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली डिपोजिशन। लोक प्रशासन में अनेक कार्य एकाधिपूर्ण प्रवृत्ति के होते हैं, उन पर राज्य का नियंत्रण निर्विवाद रूप से फैला हुआ है। मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम होते हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेट ही करता है, ठीक है। उस पर स्टेट का कंट्रोल होता है, जैसे सेना है, पुलिस है, हमारा लॉज है, रेल है, डाकतार है, ये सब। और निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। उनका जो है वो कंपनीज और कॉरपोरेशन की ही प्रकृति के कार्य पर संपादित होता है, कि उनका जो है मतलब स्टेट का कंट्रोल नहीं है उन पर, वो खुद के मालिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षता, योग्यता का अंतर, डिफरेंस इन क्वालिफिकेशंस, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन देखा जाता है। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया, वो रिलीजन्स, कास्ट ये सब नहीं देखते, उनको अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले की स्किल्स और योग्यता है, उसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेम होता है, लेकिन उन सब का ये है कि हमारे यहाँ पर जॉब है, हम रहेंगे, हम रिटायर्ड होने तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद भी हमें पेंशन मिलती रहेगी। लेकिन निजी प्रशासन में वो उनका तन मन धन तीनों चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि उनको अपना फ़ायदा करना होता है। इसलिए कार्यकुशलता में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन वर्क एफिशिएंसी, लोक प्रशासन का संचालन नौकरशाही द्वारा किया जाता है, मतलब ब्यूरोक्रेसी द्वारा, और उन लोगों को ये पता है कि मतलब उसमें ये होता है कि पहले एक टेबल पे पेपर आएगा, फिर उसके बाद दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, उसके बाद जाकर वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा काम होगा, उसके बाद भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन निजी प्रशासन में उनका टाइम है कि ये चीज़ इस वक्त पे करनी है तो करनी है, और अगर उनको उस चीज़ को करने के लिए चाहे कितने भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो, कितनी भी चीज़ों की ज़रूरत हो, वो उस चीज़ को लाते ही लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की दृष्टि से वर्कर सर्विस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि लोक प्रशासन में व्यक्तिगत प्रशासन की तुलना में अधिक स्थिरता दिखाई देती है, क्योंकि लोक प्रशासन के कर्मचारी अपनी सेवाओं की दृष्टि से निजी प्रशासन की तुलना में अपने को अधिक सुरक्षित समझते हैं। क्योंकि देखो साफ साफ ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों को पता है कि हमारी इतनी एज दे दी गई है, इतनी एज तक हम यहाँ पर रहेंगे, चाहे हम काम करें या ना करें, हमें पेंशन रिटायर होने के बाद मिलेगी, हम काम करें या ना करें हमें पैसा मिलेगा। लेकिन निजी प्रशासन में उन लोगों को पता है कि अगर हम सही से काम नहीं करेंगे तो ये हमें हटा देंगे, चाहे हमें कितनी स्किल्स हो, हमारी कितनी अच्छी क्वालिफिकेशन हो, क्योंकि निजी प्रशासन को अपना फ़ायदा देखना होता है। इसलिए अब हम देखते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। सबसे पहले लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, साफ बात यह है कि
हमने जितना भी अभी तक पढ़ा, साफ साफ उसमें पता लग रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनता के लिए काम करती है, लेकिन वो एक तरफ नेगेटिव वे में अपना भी फ़ायदा निकाल लेती है। आराम से काम करना, लेट लेट काम करना, सबके काम जो हैं डेट्स आगे बढ़ा दी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। उनको ये है कि भाई हमें चीज़ को करना है तो करना है, चाहे हमें उसके लिए एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ें या कुछ भी हो। तो इस सब को मिलाकर मतलब लोक प्रशासन में एक तरफ रोज़गार के अवसरों की कमी हो जाने के कारण भी भर्ती के नियमों में कठोरता आ जाती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट जॉब अब जैसे नहीं है काफ़ी सारे लोगों के पास, तो काफ़ी उस पे रिश्वत पे भी भर्ती हो जाते हैं या फिर अपनी स्किल्स के बेस पे भी हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि रिश्वत ही चलती है। और निजी प्रशासन में ऐसा नहीं होता। उन लोगों को सामने वाले की स्किल्स देखनी है, उसकी कुशलताएँ कितनी हैं, कि वो ये काम के लिए कैपेबल है भी या नहीं, वो कर भी सकता है या नहीं। तो हेनरी फ्योल ये बोलते हैं कि सभी प्रकार के प्रशासनों को योजना, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपना कार्य भलीभांति संपन्न करने के लिए सभी को एक जैसे सामान्य सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है। हेनरी फ्योल ये बोलते हैं कि दोनों प्रकार के प्रशासन हैं, उनमें प्लानिंग, ग्रुप, आदेश, ऑर्डर्स, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, इन पांचों चीज़ों की ज़रूरत होती ही होती है। और अपना कार्य जो है टाइम पर करने और सही ढंग से करने के लिए दोनों को एक सामान्य सिद्धांत का ही पालन, एक सामान्य पर्सपेक्टिव का ही पालन करना पड़ता है। सो हमने आज भी जितना भी पढ़ा, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी ब्रीफ करके लिखा है। और हाँ, अगेन ये जो डेफिनेशन मैंने इसमें आपको बताई हैं, सेम डेफिनेशंस ऐसी ही लिखी जाती हैं। इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए गए हैं वो सेम ऐसे ही लिखे जाएंगे। बस इसके अंदर जो आप ब्रीफली लिखेंगे, आप इसको संक्षिप्त में इसको बताएंगे, उस सब को आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। आप जब नोट्स बनाने बैठो तो आप अपनी जो बुक्स पढ़ रहे हो, जिसमें से पढ़ रहे हो, उन बुक्स को साथ में लेके बैठो, तब आप ये लेक्चर सुनकर नोट बनाओ, आपके नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी 15 अक्टूबर 2020 थर्सडे को होगी और उसमें हमारा टॉपिक होगा इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का मूल्यांकन। इस क्लास के बाद भी आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी आप लोगों के सजेशन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।